आज मैं लेकर आई हूँ नए तरह से बने हुए प्याज के पराठे की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है और स्टफिंग बहुत ही मज़ेदार है। एक बार ट्राई करिएगा, ये प्याज का पराठा आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए से मैं शुरू करते हैं। सबसे पहले आटा लगा लेंगे। एक बोल में 1.5 कप आटा ले लेंगे। मैंने यहाँ गेहूं का आटा लिया है। 1/4 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल को भी आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लेंगे। आटा गूंथ लिया है। अब इसे 20 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इन्हें छील कर अच्छे से वॉश कर लेना है। नेक्स्ट एक प्याज ले लेंगे और इसे हम इस तरीके से बीच से कट कर लेंगे। और वापस से इस तरीके से बीच से कट करके हम इसके पतले पतले स्लाइसेस कट कर लेंगे। आप चाहें तो आधे हिस्से को बिना बीज से कट किए लंबे लंबे स्लाइसेस कट कर लें। सारे प्याज के हम इस तरीके से लंबे स्लाइसेस कट करके रेडी कर लेंगे। तो मैंने सारे प्याज कट करके रेडी कर लिए हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत मोटे मोटे स्लाइसेस नहीं कट करिएगा, वरना जो पराठे हैं फट सकते हैं। कट करने के बाद इन प्याज के लच्छों को इस तरीके से मसलते हुए अलग अलग कर लेंगे। बस थोड़ी सी देर में ये प्याज के लच्छे आराम से अलग अलग हो जाएंगे। यह पराठा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। एक बार बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। प्याज के लच्छे हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। एक खलबट्टा ले लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे। साथ ही में इसमें जाएगा 1 चम्मच हरी वाली सौंफ और 1 चम्मच जीरा डालकर इन सभी को हम दरदरा कूट लेंगे। ये जो सिंपल सा मसाला बन रहा है ना, इससे स्टफिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ये देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल दरदरी सी पिस गई हैं। कोशिश करिएगा इनका बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाइएगा, हल्का दरदरा रखिएगा ना तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है स्टफिंग में। इसके बाद गैस पर मीडियम फ्लेम पर एक पैन रख देंगे और इसमें 2 से 3 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 चम्मच राई डाल देंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और साथ ही में जो हमने पाउडर बनाया था दरदरा कूट कर, उसे भी ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को फटाफट चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा जो मसाला है वो जले ना। इन्हें एक बार चलाकर अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को हम सभी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो प्याज है वो थोड़ा पानी छोड़ते हैं, जिससे जो हमारे मसाले हैं वो जलेंगे नहीं। प्याज को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट पकाने के बाद इसमें हम 1 चम्मच या फिर स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और साथ ही में आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब इन्हें प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब प्याज को हमें अच्छे से पकाना होगा, तो ये जल्दी पक जाए इसके लिए इसे हम ढककर पकाएंगे। जब प्याज अच्छे से पक जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा प्याज को जलाना नहीं है। अब इसे हम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। प्याज अच्छे से पक गए और बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो गए हैं। ध्यान रखिएगा ढकने के बाद भी इसे 1-2 बार चेक करते रहिएगा, ताकि जो प्याज है तले से जले ना। अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसकी जगह आप रेगुलर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर की मात्रा अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर लीजिएगा। इसमें खटास के लिए आधा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। अब इन्हें प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस आधे 1 मिनट के लिए इन्हें पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है इन्हें। अब इसमें 3 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। 3 प्याज लिए तो उस हिसाब से मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन की वजह से स्टफिंग में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। बेसन ज़रूर ऐड करें। आपने जितने प्याज लिए होंगे उस हिसाब से ही बेसन को ऐड करिएगा। बेसन को हमें बढ़िया से भुनना है, बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। लो फ्लेम पर इन्हें कुछ देर के लिए इस तरह चलाते रहिएगा। इसी के साथ बेसन अच्छे से भुन गया है। अब गैस को बंद कर देंगे। लास्ट में इसमें धनिया की पत्ती ऐड करके इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पराठे बनाने से पहले स्टफिंग को हल्का ठंडा कर लेंगे। अगर गरम-गरम स्टफिंग को पराठे में भरेंगे तो पराठे फट सकते हैं। आप चाहें तो सेम स्टफिंग से आप कचौड़ी बना सकते हैं। प्याज की कचौड़ी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। स्टफिंग ठंडा हो जाने के बाद पराठे बना लेते हैं। आटे से बॉल शेप की लोई तोड़ लेंगे। लोई को रोल करके चपटा कर लेंगे और इसके ऊपर सूखा आटा रख देंगे। अब इसे जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेंगे। बेलने से पहले इसके ऊपर इसे थोड़ा धनिया की पत्ती रख देंगे, जिससे जो हमारे पराठे ना उनमें बहुत ही बढ़िया लुक आ जाएगा। धनिया की पत्ती रखने के बाद इसे जितना पतला हो सके उतना पतला हम बेल लेंगे। पराठे को अच्छे से बेल लेने के बाद
जिस साइड पे धनिया पत्ती लगी है उसे हम नीचे कर देंगे। और ये देखिए जो हमारी स्टफिंग है अच्छे से ठंडी हो गई। अब इसे हम थोड़ा-थोड़ा पराठे के ऊपर रख देंगे और हल्के हाथ से इसे प्रेस करते हुए हम ट्रायंगल की शेप दे देंगे। इसे हाथों से फैलाइएगा ताकि ये बराबर मात्रा में हर तरफ अच्छे से फैल जाए। और हम ट्रायंगल पराठा बना रहे हैं तो स्टफिंग को भी ट्रायंगल शेप ही दीजिएगा। स्टफिंग रखने के बाद इसे हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करते हुए इन्हें अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा और स्टफिंग को कवर कर दीजिएगा। इस तरह से पराठे बनाने बहुत ही आसान रहते हैं, भरने की झंझट नहीं रहती है और पराठे फटते भी नहीं हैं। फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा-सा सूखा आटा रख देंगे और हल्के हाथ से इसे एक बार बेल लेंगे। एक बार बेल कर हल्के हाथ से इसे हल्का-सा पतला कर लेंगे। पराठा अच्छे से बेल गया और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा-सा सफ़ेद तिल छिड़क देंगे, जिससे पराठे का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। एक बार बेलन से हल्का-सा प्रेस कर लेंगे ताकि जो सफ़ेद तिल है वो पराठे के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। आप चाहें तो सफ़ेद तिल लगाएँ वरना स्किप कर दें। चलिए अब इस पराठे को सेक लेते हैं। तवा गर्म होने के बाद इस पर पराठा रख देंगे और इसे नीचे साइड से हल्का सेकने देंगे। नीचे साइड सेकने के बाद इसे हम पलट लेंगे और दूसरी साइड से इसे हम 1 मिनट के लिए सेकने देंगे। पराठे के ऊपर थोड़ा-सा घी या ऑयल लगा देंगे और इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड पर भी थोड़ा-सा घी या ऑयल लगा देंगे। और ये देखिए पराठा कितने अच्छे से फूल रहा है। ये पराठे बहुत ही बढ़िया फूले-फूले बनते हैं। अब बस इन्हें अलट-पलट हुए तब तक सेकेंगे जब तक ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाएँ। ध्यान रखिए जो किनारे हैं इन्हें भी अच्छे से सेक लीजिएगा ताकि ये हर तरफ से अच्छे से पक जाएँ। और इसी के साथ जो पराठा 2 साइड से सिक गया इसे हम तवे से उतार लेंगे और इसी तरह बाकी पराठे बनाकर रेडी कर लेंगे। इतनी स्टफिंग के साथ लगभग 4 पराठे आसानी से बन जाते हैं। इन पराठों को आप दही के साथ, हरी चटनी के साथ या फिर अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। एक बार पराठा बनाकर देखिए आपको बहुत पसंद आएँगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।